मेरा इमाम सजदे में आया, खंजर चला, 24 से 26 वार किए गए गर्दन पे, गले पे, लेकिन वार ने काम नहीं किया, काम नहीं किया। अब सोचो कितनी तकलीफ मेरे इमाम को हुई होगी। मैं अगली बात बताने लगा हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई बहन वाला बैठा है, कोई बेटी वाला बैठा है, कोई माँ वाला बैठा है, कोई भतीजी वाला बैठा है। करबला में 72 लाशें पड़ी थी, एक माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि सैयदा ज़ैनब बगैर दुपट्टे के किसी लाश के पास आई हो। कितने हुसैनी बैठे यहाँ पे? सारे हुसैनी है ना, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। एक लाश ऐसी नहीं जिसपे सैयदा ज़ैनब बगैर दुपट्टे के आई हो। माजरत के साथ मुझे तो बात भी समझ में नहीं आती जब ये बात कही जाती है ना, सैयदा ज़ैनब की चादर खींच ली गई, नंगे सर घुमाया। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, मुझे हजम नहीं होती, लिखा भी है किताबों में, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ राबिया बसरिया सो रही है, चोर आ गया और उसने चादर खींचना चाहिए, अल्लाह ने अंधा कर दिया, फिर चादर खींचना चाहिए, फिर अंधा कर दिया, 3 बार अंधा हुआ, चौथी बार हाथ आगे बढ़ाया तो आवाज आई, गैरत कर, मान जा, तुझे क्या लग रहा राबिया सो रही है इसलिए चादर ले जाएगा? आवाज आई, राबिया सो रही है लेकिन उसका खुदा जाग रहा है। मैं ये सोचता हूँ, राबिया बसरिया कौन? खातून जन्नत के दर की कनीज की कनीज की कनीज की कनीज की कनीज। अगर खुदा राबिया बसरिया की चादर, चादर है क्या? चादर है इज्जत, चादर है हया, चादर है गैरत, चादर है शराफत, चादर है खानदान की आबरू, चादर है खानदान की मान मर्यादा। चादर उतरने का मतलब कपड़ा उतरना नहीं, चादर उतरने का मतलब है इज्जत का छिन जाना। और कौन कह के चला गया है उनकी चादर किसी ने उतार ली? खुदा की कसम, जो अली के घर में पैदा हुई हो, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, उसके सर से चादर उतार। अली अली सुने गौर से, एक यजीदी आगे बढ़ा था, जब खेमे में आग लग रही थी वो चाहता था चादर खींचे, वो जिसे दुनिया बीमार कहती है, वो ज़ैनुल आबिदीन, तेवर बदल गए, लहजे में अली का जलवा था, वो कहने लगे बस कर, अब चादर पे हाथ न बढ़ाना, चादर पे हाथ न बढ़ाना, अगर चादर के लिए हाथ बढ़ाया तो ज़ैनुल आबिदीन में तुम्हें अली के जलवे नजर आने लग जाएंगे। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। आज जो राज़ियत की, आज जो इर्तिदाद की हवा बड़ी तेजी से चल रही है ना, तो मैं सरकार की बारगाह में बैठा था, मैं थक गया, मैं रोज तकरीर मुझे करनी रहती है और बहुत दिमाग लगाए, कौम क्या करे तो बेटियां बचें, कौम क्या करे तो बेटियां बचें, कौम क्या करे तो बेटियां बचें, क्योंकि मैंने हर डिपार्टमेंट, हर तबके, हर बिरादरी, हर शख्स को मैंने ये देखा कि वो परेशान है। हर बिरादरी की शिकायत कहीं ना कहीं, हर इलाके की कोई ना कोई शिकायत है, हाँ हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई शिकायत है। शुक्र है अभी तक सैयदों के घराने की कोई शिकायत नहीं आई है ना? ये खून की बरकतें, खून की बरकतें। मैं अगली बात करूं, मैं सरकार से कहने लगा हुजूर आप बताएं ना, हम तो थक गए कि इर्तिदाद के फितने को कैसे रोका जाए। जो बच्चियां मुर्तद हो रही हैं ना, जो आजकल भाग जाती हैं किसी के भी साथ, तो हजरत ने फरमाया मौलाना जब तक रगों में इश्क़ रसूल ना होगा ना, तब तक दीवारें ऊंची करने से कोई फायदा नहीं होगा। बेटियों को बचाने का हजरत ने फरमाया ये एक जरिया ये भी है कि बच्चियों को आशिक़ रसूल, उनके दर की कनीज बना दिया जाए। खुदा की कसम फिर कोई भी पहरेदार ना भी होगा, बेटियों की इज्जत की रखवाली इश्क़ रसूल खुद ब खुद करता रहेगा। अपनी बच्चियों को इश्क़ रसूल पढ़ाइए। और अगली बात, आखिरी बात कह के बात खत्म कर ले रहा हूँ, आखिरी बात मेरी सुन लीजिए। आखिरी बात यह है, इस्लाम का एक कानून ये है, बच्चे जितनी जल्दी जवान हो जाएं उतनी जल्दी शादी करें। बस ये एक वाहिद जरिया है बच्चियों को बचाने का। कितनी बातें ऐसी हैं कि हम मिंबर के लिहाज में खुल के वो मिंबर पे नहीं कह सकते, नहीं कह सकते मिंबर पे खुल के। अदब है मिंबर का भी, ये हुजूर का मिंबर है, यहाँ हर किसी को न बोलने की इजाजत होती है, न बोलने का हक होता है, इसका लिहाज जरूरी है, इसलिए मैं खुल के चंद बातें नहीं कह रहा हूँ।
सिर्फ एक बात कह रहा हूं, समझ जाना अगर समझदार हो तो। सबसे बड़ी समझदारी है कि आपके बच्चे जवान हो जाएं, निकाह करने में जल्दी करो। और ये जो हाँकते फिरते हो ना कि नहीं बिरादरी में ही करनी है, पठान है तो पठानों में ही करेगा, तुर्क है तो तुर्कों में ही करेगा, शेख है तो शेखों में ही करेगा, अंसारी है तो अंसारियों में ही करेगा, ये जो लिए बैठे हो ना, इससे निकलो बाहर। पता चला पठान बिरादरी में लड़की बूढ़ी हो गई, बराबरी का रिश्ता नहीं मिल रहा, 35 साल उम्र आ गई है, अब गुनाह नहीं होगा तो क्या होगा? कोई राबिया बकरिया तो है नहीं, बोलो। तो अगर बच्चियों को बचाना है ना तो वक्त पे शादियां करनी शुरू कर दो। और किस बराबरी की बात करते हो? 4 गाड़ियों का मालिक हो, 100 एकड़ जमीन का मालिक हो, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैंने देखा कि हजरत की बारगाह में एक केस आया कि लड़के ने बारात वाले दिन इनकार किया था कि हम बारात नहीं ला रहे हैं। लड़की वाले हजरत की बारगाह में आ गए और हजरत की बारगाह में लड़के वाले पहले से आए बैठे थे, दूसरे लड़के वाले कि हमारे बेटे के निकाह के लिए दुआ कर दे, अच्छा रिश्ता मिल जाए। खुदा की कसम, ऐसे होते चाहने वाले, ऐसे होते मुरीद, इन्हें कहते हैं दीवाना। जैसी खबर मिली है कि बारात नहीं आई है, बेटी की मेहंदी लगी रह गई है, आंख में आंसू है, हजरत ने कहा दिल थोड़ा ना करो, वो नहीं आया तो क्या हुआ, दूल्हा लेकर के हम बिलग्राम से आ रहे हैं। ऐसे ही है नहीं? बोलो भाई, आप सुभान अल्लाह। बारात वापस चली गई थी जो पहले आई थी, लड़का शराबी था और दूल्हा लेके फिर सरकार रईस उल अदकिया लेकर के गए। और हल्का फुल्का नहीं था, बड़े घराने से ताल्लुक रखता लड़का भी। लेकिन जब हाथ पकड़ा, चल भाई दूल्हा बन, निकाह की घड़ी आ गई है, इंजीनियर है लड़का, सुभान अल्लाह, है ना? तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, वो जुड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, है ना? हाथ पकड़ा, चल दूल्हा बनने की घड़ी आ गई है। उसने नहीं कहा था फूफा को बुलाना है, उसने नहीं कहा था बराबरी के लोगों को दावत देनी है, हम इंजीनियर हैं, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने समझ लिया था यहाँ भी सैयदों के हवाले है, वहां भी सैयदों के हवाले होंगे, यहाँ भी इनकी चौखट से बेड़ा पार है और वहां भी इनके दामन में बेड़ा पार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर। मजे की बात देखो, न लड़की वालों ने पूछा लड़का कौन है और न लड़के वालों ने पूछा लड़की कौन है। बगैर देखे बगैर पूछे, चल यार जब हाथ में हाथ दे दिया है तो अब जमाने से क्या डरना है। तो हम में जो आग लगी है ना, बंदा बराबरी का चाहिए, बराबरी का। और लड़कियां बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, जब वक्त होता है रिश्ते का तो कहती नहीं नहीं अब्बा भी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ना, अभी मुझे पढ़ना, अभी मुझे पढ़ना। जब चेहरों पे झुर्रियां पड़ने लग जाती फिर कहती नहीं अब बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। बगैर तो जब तुम कुदरत के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर खुशियां नसीब नहीं होंगी। इस्लाम का कानून है बच्चे जितनी जल्दी जवान हो जाएं उतनी जल्दी शादी कर दो, खुदा की कसम सारे फितनों का दरवाजा बंद हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह। अरे वो तो बोल दो जिनकी नहीं हुई अभी तक, उनके लिए खुशी का मकाम है, करेंगे जल्दी इंशाल्लाह। देखो कौन हाथ नहीं उठा रहा, हाथ देखो लग रहा दाल में काला है, फॉर्च्यूनर लेने के चक्कर में बैठा होगा ठलुआ हरामखोर। करेंगे जल्दी इंशाल्लाह। और रिश्ता देखने के लिए मैरिज हॉल में न जाया कर, मस्जिद में जाके बैठा कर। जो 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ने आए, आंखें बंद करके बेटी उसके हाथ में दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है, और जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह। निकाह करने में जल्दी करें, बराबरी देखें, ये मत देखो गाड़ी फॉर्च्यूनर मिलेगी 4 आदमी बैठ के खा लेंगे। और बुड्ढों पे गैरत आती है, कह रहा मुझे ना स्लीप वेल के गद्दे ही चाहिए, इसे एक दिन बैठने नहीं मिलेगा बुड्ढे को, इसे बैठना कुर्री घाट पे ही है, लेकिन बेटी वाले का बेड़ा गर्क किए हुए है। तो ये हमारे मशाइख की कदमों की दर की खैरात समझ के कबूल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। निकाह जल्दी करेंगे, वादा करें इंशाल्लाह। और मेरे अब्बा का कुछ नहीं जाएगा, कल जब तेरी बेटी मुर्तद हो जाएगी कुत्तों बराबर इज्जत नहीं रह जाएगी, कुत्ते बराबर नहीं।
फिर लिए फिरना तस्बीह हाथ में। फिर गौर करना, बेटियां जब मुर्तद होती हैं तो लुक़मे चेक किया करो, लुक़मे हराम के खिलाए थे कि हलाल के। इसलिए कि जिनकी रगों में शराफत का खून होता है वो बच्चियां कभी माँ बाप के खिलाफ नहीं जाया करती हैं, और जब लहू खराब हो जाता है तो फिर बच्चियों के नजदीक न कुरान की हैसियत रहती है, न कुरान वाले की अहमियत रहती है, न महशर वाले से कोई खौफ रहा करता। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह जल्दी कीजिएगा, डिमांड बंद कर दीजिएगा। मांगना है तो फिर अल्लाह से मांगो, झोली फैला के मांगो। बरेली के इमाम ने सिखा दिया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के छाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, जो है गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा मुहम्मद।